हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या इंडियन वेरिएंट जो रुद्राक्ष आते हैं या भारत में जो रुद्राक्ष पैदा होते हैं, उगते हैं, वो काम नहीं करते? क्या वो असर नहीं दिखाते उतना जितना नेपाल के या इंडोनेशिया के रुद्राक्ष दिखाते हैं? जो भी हम पढ़ते हैं कि नेपाल के बेस्ट है, इंडोनेशिया के बेस्ट है, तो क्या इंडियन वेरिएंट काम नहीं करता? आज मैं आपका ये वाला कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है या फिर आपके पास इंडियन वेरिएंट है और आप जानना चाहते हो कि क्या है, ये असर करता है या नहीं करता, तो बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, सीधा वीडियो पे चलते हैं, उसके आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, एप्पल होता है ना, वो आईफोन वाला नहीं, एप्पल वाला। एप्पल जो होता है, कौन सा बेस्ट आता है, कहाँ का बेस्ट आता है? बोलते हैं हिमाचल का और जम्मू और कश्मीर का सबसे बेस्ट एप्पल आता है। कहीं और स्टेट के क्या अच्छे नहीं आते? सपोज आप अपने एरिया में एप्पल करते हो और वहां होते हैं, तो क्या वो उतने न्यूट्रिशियस नहीं होंगे? वो खाने में एप्पल जैसा टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह अपन रुद्राक्ष का भी बात करते हैं। जो रुद्राक्ष नेपाल में हो रहा है, जो रुद्राक्ष इंडोनेशिया में हो रहा है, साइज अलग पॉइंट है। बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो रुद्राक्ष वहां हो रहे हैं और जो रुद्राक्ष इंडिया में हो रहे हैं, क्या वो अलग अलग हैं? क्या वो रुद्राक्ष नहीं है? इधर वाले का नाम अलग है, उधर वाले का नाम अलग है, उधर वाले का नाम अलग है। अगर सब सेम होता है तो फिर डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो नेपाल है और जो इंडोनेशिया है, इंडिया के अलावा जो जगह है जहाँ के रुद्राक्ष बेस्ट बोले जाते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो मौसम है, वो इसी तरह है जो रुद्राक्ष के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। उसी तरह जो वहाँ के किसान है, वो जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कब उसको उगाना है, कब उसको निकालना है, किस तरह का मौसम है, किस तरह का क्या होगा। मतलब उनको XYZ सारी नॉलेज है, इसीलिए वहाँ के किसान बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसी तरह शिव पुराण में भी कहीं मेंशन नहीं है कि किस एरिया के आपको रुद्राक्ष पहनने, यानी नेपाल के पहनने, इंडोनेशिया के पहनने या इंडिया के अच्छे नहीं है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। शिव पुराण के अकॉर्डिंग आपका जो रुद्राक्ष है वो गोल होना चाहिए, बढ़िया आकार में होना चाहिए, बड़े आकार में होना चाहिए, कांटेदार होना चाहिए, अच्छे थ्रोन्स होने चाहिए। उसी के साथ उसको जब हाथ लगाओगे तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए, पर वो कांटे के साथ। और जो उसके फेसेस हैं वो क्लियर होने चाहिए, हेड टू टो बिल्कुल क्लियर लाइन दिखनी चाहिए। और जो उसमें छेद है वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल होल वाला बहुत ऊंचा माना गया है, उसमें मैन मेड छेद ना हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो, सिंपल और शॉर्ट है। अगर आपके पास रुद्राक्ष है और अगर आपने वो इंडिया से लिया है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी काम करेगा। देखो, आप एक स्टोन लोगे ना और उस पर जाप करोगे, उसके अंदर भी आप है ना जान डाल सकते हो। तो इसकी टेंशन मत लो कि हमारा रुद्राक्ष इंडियन है तो यार ये काम नहीं करेगा, नेपाल का बेस्ट है, वहीं का ही लेना चाहिए था। आप नेपाल का लिया है, अपना वाला जो है आपने डाल दिया। आप सोचो, आप इतने दिन से रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, महादेव से उसको टच कर चुके हो, आपने उसके अंदर जान डाल दी, वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, वो आपके लिए काम कर रहा है, और आपको एक दिन ऐड आई या फिर आपको किसी सेलर ने कहा, आपने उठा के उसको दरिया में डाल दिया। तो ये मत करो। अगर आपके पास इंडियन वेरिएंट है या कोई भी वेरिएंट अभी रुद्राक्ष आप पहन रहे हो, उसको पहने रखो, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, अगर आपको बड़े साइज के चाहिए तो आप नेपाल का ट्राई कर सकते हो। छोटे साइज के चाहिए, यानी कि जैसे माला है 8 mm, 4 mm, 5 mm, तो फिर आप इंडोनेशिया के ले सकते हो, और वहां का जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ है। अगर आपको इतने प्राइस ही नहीं चाहिए तो आप इंडियन वेरिएंट भी ले सकते हो। बस रुद्राक्ष को थोड़ा अवॉइड करना, उससे बेटर है आप वही लो। एट लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा, नेपाल के रुद्राक्ष इसीलिए ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, वो उसके लिए सूटेबल है। प्लस वहाँ के किसान उसी की ही खेती करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उन्हें पता है किस तरह क्या होगा, इसीलिए जो एंड प्रोडक्ट आता है वो बहुत बेस्ट आता है। दूसरा है यार, सेलर है ना, आपको मैजिशियन है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो अगर उसको हवा नहीं बनाएगा, यानी कि उसको वाव फैक्टर नहीं डालेगा ना, तो फिर आप परचेस कैसे करोगे? आप तो कल इंडियन वेरिएंट लोगे, आप उसी को पहन लोगे जो कि बहुत 5, 10, 50 रुपए में आपको मिल जाएगा, तो फिर उनका कैसे बिजनेस चलेगा? वो वाव फैक्टर नहीं आएगा तो कमाएंगे कैसे? देखो, 5 मुखी में वो लोग नहीं कमा पाते ज्यादा, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। उसके जो ऊपर के वेरिएंट है उसी में वो कमा पाते हैं। तो फिर वो एक होता है ना वाव फैक्टर की, नेपाल का लो बेस्ट है, इंडोनेशिया का लो बेस्ट है। बेस्ट ये है कि आप सुबह उठो, जाप करो, माँ बाप की सेवा करो, और जो भगवान है उनके लिए प्रति बिल्कुल लॉयल रहो, और बिल्कुल भागवत भाव से चलो। ऐसे नहीं कि किसी को मंदिर तो जा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ये सब मत करो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से चलो, और आप अपने जो रुद्राक्ष पे है जाप करो, शिव जी को टच करो, आप उसके अंदर जान डाल दोगे, वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह उसको करना चाहिए। वो वेरिएंट या कहाँ का हूँ मैं, इस तरह काम नहीं करेगा कि मैं नेपाल का हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, तू इंडियन है, तू कम है,
वो वैसे ही काम करेगा जैसे आप उसके अंदर जान डालोगे। तो होपफुली मैंने आपको आंसर करने की कोशिश करी होगी, इसीलिए जो भी आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है उसी को पहने रहो। ज्यादा ऐड या ज्यादा किसी के बारे में परेशान मत हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप चूज कर सकते हो नेपाल और इंडोनेशिया, नहीं तो जो आपके बजट के अकॉर्डिंग सेट होता है आप वो वाला लो। किसी के बोलने पे मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम, बाय बाय।